नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल सर के बुक का है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 2A। और ये दोनों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। पिछला वीडियो में मैंने ये दोनों क्वेश्चन को भी बतलाया है, लेकिन वहां पर इस दोनों क्वेश्चन का वेरिफिकेशन मैंने नहीं बतलाया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होने के बावजूद इस दोनों क्वेश्चन को फिर से बतलाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को इसको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए, लेकिन इस दोनों में 2 ही टर्म्स हैं। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को कैसे आप वेरीफाई करेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 8x स्क्वायर माइनस 4, 8x स्क्वायर माइनस, यहां से हम लोग इससे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब यहां पर कि फैक्टराइज तो होगा ही, लेकिन फैक्टराइज ट्राइनोमियल के केस में नहीं होगा। ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स के रूप में इसको हम लोग करेंगे। तो पहले डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स के फॉर्म में इसको लाते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 और 2x स्क्वायर को हम लोग रूट 2x का होल स्क्वायर कर देंगे और 1 को तो 1 का स्क्वायर ही लिख देंगे। रूट 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का 2 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई फैक्टराइजेशन है तो उसको आप एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस करके दोनों को आप प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब हम लोग इसको इसके सही फॉर्म में रखेंगे, 4 इंटू रूट 2x प्लस 1 और फिर रूट 2x माइनस 1। अब जब हम इसका जीरोस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज तो हो चुका है, जीरोस फाइंड करने के लिए जब हम लोग fx इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 0 के बराबर कभी नहीं होगा, छोड़ देंगे इसको। रूट 2x प्लस 1, रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू जब 0 होगा तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2। x का एक वैल्यू फाइंड हुआ। फिर जब हम लोग रूट 2x माइनस 1 करेंगे इक्वल टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। इस प्रकार से x का जो 2 वैल्यूज है तो यही इसका जीरोज है, तो जीरोज इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 और दूसरा प्लस 1 बाय रूट 2। जीरोज हमने फाइंड कर लिया, इसको अल्फा और बीटा लिखेंगे। अब अल्फा इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 और बीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2। लेकिन इसका कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है 8x स्क्वायर माइनस 4, इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं। तो x वाला टर्म नहीं है, यानी कि हम x इंटू 0 अगर कर दें तो x वाला टर्म नहीं रहेगा, यानी कि हम इसको अगर लिखते 8x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x और माइनस 4 तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना होगा। अगर 2 टर्म्स है और आपको 3 टर्म्स लाना है तो जो टर्म नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू -4 है। अब हम वेरीफाई इसका आसानी से कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इज इक्वल टू -1/√2 और प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 8 है। यहां पर -1/√2 और +1/√2 कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो गया तो ये 0 और -0/8 0। इस प्रकार से ये वेरीफाई हुआ। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की जगह पे -1/√2, बीटा की जगह पे 1/√2 इज इक्वल टू c इक्वल टू -4 और a इक्वल टू 8। ये कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस रहेगा, 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2 2 इज इक्वल टू -1/√2। इस प्रकार से ये भी वेरीफाई हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को जिसमें कि 2 ही टर्म हो, जो टर्म नहीं है उसको 0 मान लेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन जो कि इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बाद ये 2 ही टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। थर्ड टर्म इसका कहां है? स्क्वायर वाला टर्म है और y वाला टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जैसा भी हमने बतलाया कि जो टर्म नहीं है उसको आप 0 मान लें। तो हम इसको 0 यहां पर लिख सकते हैं। c वाला जो टर्म है वो 0 आपको लेना होगा। अब हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो 5y² + 10y में 5y कॉमन आ जाएगा। फिर यहां पर बच जाएगा y और +2। अब इससे ज्यादा ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, क्योंकि 5y² + 5y × 2 10y। 0 तो हमको कोफिशिएंट के लिए यूज करेंगे। फैक्टराइज में 0 वाले टर्म का कोई जरूरत नहीं है। अब जब इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया तो इसका 0 फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसमें 3 टर्म है, 5y और y + 2। 5 0 के इक्वल टू होगा ही नहीं। इसका मतलब जो बाकी 2 टर्म्स है वो 0 के इक्वल होगा। तो जब हम लोग 0 निकालेंगे तो fx 0 लेंगे, यानी कि y = 0। y = 0 एक वैल्यू ये है और दूसरा y + 2 = 0। therefore y = -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 2 जीरोज 0 और -2 ये अल्फा और बीटा है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, लेकिन पहले डेटा लिख लेते हैं। अल्फा = 0 रखेंगे, बीटा -2 रखेंगे और यहाँ पर a = 5 है और b = 10 है और c का वैल्यू 0 लेंगे। अब वेरीफाई इसको करेंगे। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की जगह पे 0 प्लस बीटा की जगह पे -2 इज इक्वल टू -b = 10 और a = 5। 0 प्लस -2 ये -2 होगा इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10 -2। ये वेरीफाई आपने कर दिया। सेकंड रिलेशनशिप
अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। अल्फा की जगह पे 0, बीटा की जगह पे -2, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी इजकल टू 0 और बाई ए इजकल टू 5। 0 इंटू -2 0 और 0 बाई 5 इजकल टू 0। इस प्रकार से ये भी वेरीफाइड आपने कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में है लेकिन 2 ही टर्म हो, जो टर्म नहीं है उसको 0 मान के आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। आज इतना सा ही।